आपका हाथ, अपना हाथ मुझे दिखाइए। हाथ, जी, यह हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मसीहत में बहुत महत्व तो रखता है आपका हाथ। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है। ये मत देखना ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, ये मत सोचना ये दुष्ट आत्मा तो बहुत बड़ी है। नहीं, बीमार होगा कोई व्यक्ति, आपको जाना है और उसकी उस जगह पर अपने इस हाथ को, जिस हाथ के लिए आज मैंने प्रार्थना की है और जिसने रिसीव किया है, इस हाथ को आपने उस बीमार के ऊपर रखना है और कहना है, यीशु के नाम से बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसके शरीर को छोड़कर चला जा। बस केवल इतना। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस हाथ को आपको इस्तेमाल करना है आज के बाद। यदि आपने आज तक नहीं किया है, आप चाहे 10 साल पुराने विश्वासी हैं, चाहे आप 6 महीने पुराने विश्वासी हैं, लेकिन यदि आज आपने प्रार्थना को, उस वरदान को रिसीव किया है, तो आपको अपने हाथ का इस्तेमाल आज के बाद करना है। बंदूक में यदि गोली है और चलाई नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो अब आपको क्या करना है? आपको गोली चलानी है, अपने हाथ का इस्तेमाल करना है। इस हाथ में सामर्थ्य है, इसीलिए प्रभु ने कहा बीमारों पर हाथ रखो। क्या कहा? हाँ, और जब तुम बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो आज से आप अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। पास्टर को फोन बाद में होगा, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। पहले आप अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी है। यदि उसने आपसे प्रार्थना के लिए कहा है तो आपको सीधे उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके उस बीमारी की जगह पर हाथ रखकर आपको प्रार्थना करनी है। और यदि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो आपको अपने हाथ को उठा करके उसकी तरफ कहना है, यीशु के नाम से चला जा, बस, और वो चला जाएगा। हालेलुया, वो चला जाएगा। आज के बाद कितने लोग हैं जो इसे एक्सरसाइज करेंगे? कितने लोग हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे जो लोग? जी। और फिर आप आएंगे, अपनी गवाहियां देंगे कि हमने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया और वो चंगा हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके जीवन में दुष्ट आत्मा थी और हमने कहा और वो चली गई। और आप देखेंगे इस चीज को अपने जीवन में होते हुए। बस आपको इस बात का विश्वास अपने मन में रखना है कि जब मैं यहां से जा रहा हूं, मैं इस वरदान को यहां से लेकर जा रही हूं या फिर जा रहा हूं। आज के बाद मेरे इस हाथ में सामर्थ आ गई है। आपको इस बात पर विश्वास करना है, और जब मैं इस हाथ को किसी बीमार पर रखूंगी या फिर रखूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। और अवश्य आपके लिए ऐसा होगा। और जब आप अपने हाथ को उठाएंगे, इस विश्वास को लेकर यहां से जाना है, जब आप अपने हाथ को उठाएंगे किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की ओर, तो वो दुष्ट आत्मा उसी समय भाग जाएगी। बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे, एक मीटिंग वहां पर थी और हम लोग गए थे, बहुत लोग वहां पर आए थे। और जिस होटल में हमको रखा गया था, उस होटल के पास वाले एक रूम में एक हस्बैंड वाइफ थे। वो दोनों रात में लगभग 1-2 बजे के करीब हम लोग होटल पहुंचे मीटिंग के बाद, और वो दोनों रात में इतना लड़ रहे, बहुत गाली गलोच और मार भी हो रही थी उनके बीच में। उसका हस्बैंड उसे मार रहा था, पता नहीं क्या उनके बीच में हो रहा था। और हम दोनों जब ये कानों पर ये बात पड़ी तो बड़ा बेचैन मन हो गया कि क्या करें। और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि मैनेजर को फ़ोन करो। फिर मैनेजर आया, मैनेजर ने 2 बार दरवाज़ा खोला, लेकिन वो थोड़ा सा शांत होते, फिर लड़ाई, लगभग 2-2:30 बज गए। और मैं जा रहा,
मैंने कहा मैं एक बार बात करता हूँ इस भाई से, क्यों मार रहा है। तो मैडम ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना है, कौन है, क्या है, ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति है, हमें नहीं पता, हम दूसरे शहर में हैं, तो इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन बार बार मैंने 2 बार मैनेजर को बुलाया, वो गया, उसने बातें की, लेकिन वो नहीं माने, बार बार लड़ाई झगड़े। वो इतना परेशान उन्होंने हमें कर दिया। लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार अब तो पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। तो फिर मैडम ने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ, और जैसे उन्होंने अपने हाथों को उठाया, यीशु के नाम से चुप हो जाओ, और वो साइलेंट, बिल्कुल ऐसे कि जैसे उन्हें नींद आ गई हो। फिर हमें नहीं पता, हम सुबह उठे, वो बिल्कुल शांत थे, सब कुछ नॉर्मल। आपके हाथ में सामर्थ है, जब आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। हम दिल्ली में थे, एक बहन आई, उन्होंने कहा कि 18-19 साल से उन्हें सर्वाइकल का पेन था, और कहते हैं कि उन्होंने बेल्ट लगा रखी थी, वो ठीक से चल नहीं पाती थी, बहुत प्रॉब्लम उन्हें थी। जब वो प्रार्थना करने के लिए आई और हमने उनके सर पर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना की, मीटिंग के बाद उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने वो बेल्ट उतार दिया। 18-19 साल का सर्वाइकल पेन उसी समय हील हो गया। आपके हाथ में सामर्थ है, न केवल मेरे बल्कि आपके हाथ में भी सामर्थ है। बाइबल में यह नहीं लिखा जो पास्टर होगा, लिखा है विश्वासियों के, और हम सब विश्वासी हैं। विश्वासियों की ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। एक बार हमारा बेटा एरन, उसे बहुत तेज बुखार हो गया, और हम ऐसी जगह पे थे जहां पर कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं, गाड़ी की कोई सुविधा नहीं। रात को लगभग 12-1 बजे के करीब, वो छोटा था, और जब मैडम ने उसे चेक किया तो वो बहुत तेज उसे बुखार था। मैं भी उठा, हम दोनों डर गए, क्या हो गया, इतनी रात को अब कहां लेके जाएं। लेकिन उसी समय हमें याद आया कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है। उसी समय हम दोनों ने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा और कहा यीशु के नाम से बुखार चला जा। आपको यकीन नहीं आएगा, हमने आमीन कहने से पहले वो बच्चा बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई बुखार नहीं। आपके हाथ में सामर्थ्य, केवल इस्तेमाल करने वाला चाहिए, बस। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके हाथ में सामर्थ्य है, केवल इस्तेमाल करने वाला चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हाथ को रखे, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे यीशु के नाम से चला जाए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, और जब आप कहेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे। एक बहन मेरे पास आई और उसने कहा कि दुष्ट आत्मा तो बहुत पावरफुल होती हैं, हम कैसे? किसी ने कहा कि हमें हाथ भी नहीं रखना है उनके ऊपर, कहीं हम पर ही अटैक ना हो जाए, कहीं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक न कर दे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, एक पद हम लोग पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद। यहां पर लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया ही इसलिए कि उस दुष्ट के कामों को वो पूर्ण रूप से नष्ट कर दे।
लिखा है खुल्लम खुल्ला उसका मजाक बनाया। किसका? जी, शैतान का। किसने? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसके कामों को वो नष्ट कर दे। ये इसका मतलब यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान को पूर्ण रूप से हरा दिया है। अब उसके ऊपर, उसके पास अब कोई सामर्थ नहीं है। उसे निकम्मा कर दिया है परमेश्वर ने। अब जब उसके ऊपर सामर्थ्य नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्यों डर रहे? समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अब सामर्थ्य दे दी। अब किसके पास सामर्थ्य है? चेलों के पास। जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जाओ, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये उसने आपको सामर्थ्य दे दी। और दुष्ट के लिए लिखा है कि उसने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। वो इसलिए आया ताकि उसके कामों को वो नष्ट कर दे। अब दुष्ट के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आपको उसे देखकर अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वो पावरलेस है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आप देखना, जब किसी पर दुष्ट आत्मा आए और उसके सामने यदि आप खड़े हो गए तो वो आपको देखकर भागेगा, वो आपको देखकर डरेगा, वो आपसे नजरें मिलाने में डरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो आपके पास है। हालेलुया। सामर्थ्य अब आपके पास है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आज इस सामर्थ्य को जब आप यहां से लेके जाएंगे, तो आप इस सामर्थ्य को जब इस्तेमाल करेंगे तो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में, आपके द्वारा लोगों के जीवन में भी होंगे। हालेलुया। सो आज शाम में मैं आपको इतना ही उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके हाथ में सामर्थ्य है। बाइबल में लिखा है, जब मूसा और यहोशू, हारून, इनके सामने एक बार युद्ध होने लगा, विरोधी इनसे लड़ने के लिए आ गए, तो मूसा ने कहा मैं पहाड़ पर जाता हूं, यहोशू तू युद्ध लड़। और यहोशू युद्ध लड़ने चला गया और मूसा पहाड़ पर चला गया। और मूसा वहां अपने हाथों को उठा के खड़ा है। क्या कर रहा है? हाथों को उठा के खड़ा कर। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य हाथों में है। और जब उसने हाथों को उठाया तो लिखा है यहोशू युद्ध को जीत गया। हालेलुया। और जब जब उसके हाथ नीचे हुए, यहोशू युद्ध हारता रहा। जब उसने हाथ उठाए, यहोशू युद्ध जीत गया। आज आपको अपने हाथ के सामर्थ्य को पहचानना है और अपने हाथों को उठाना है। और जब आप अपने हाथों को उठाएंगे, आप युद्ध जीत जाएंगे। हालेलुया। चाहे आज आपके जीवन में स्ट्रगल है, चाहे आप परेशानी है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में है, सॉल्यूशन एक है, अपने हाथों को उठाएं और सब कुछ शांत हो जाएगा। एक दिन झील में तूफान आ गया। यीशु मसीह के चेले नाव पर हैं। जब तूफान आ गया, वो डर गए, वो घबरा गए। उन्होंने सोचा आज जीवन का अंतिम दिन है, हम मरने पर हैं। यीशु मसीह उठे, यीशु ने अपने हाथों को बढ़ाया और कहा, हे आंधी शांत हो जा, हे तूफान शांत हो जा। और सब कुछ क्या हो गया? अगर आपको अपनी लाइफ का तूफान शांत करना है तो आपको अपने हाथों को उठाना पड़ेगा। और जिस घड़ी आप अपने हाथों को उठाना सीख जाएंगे, आपकी लाइफ का वो तूफान जो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, वो शांत हो जाएगा। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में सारा तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया। केवल आज इस सामर्थ को अपने साथ में लेकर जाएं। अपने आप को कमजोर न समझे। आपको ताकत तो महसूस नहीं होगी, लेकिन तब आपको एहसास होगा जब आप हाथ रखेंगे और वो चंगा हो जाएगा, वो ठीक। तब आपको पता चलेगा, अरे मुझसे सामर्थ निकली है। इसलिए जरूर से अपने हाथों का इस्तेमाल करें। कोई भी व्यक्ति हो, आप खुद ही क्यों ना हो, हाथ उठाएं और रखें और बोलें यीशु के नाम से चला जाए, और वो चला जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें।
प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं पिता। प्रार्थना है प्रभु, जब आज इन्होंने उस बात को जाना कि तूने इन्हें सामर्थ से भरा हुआ है, तूने इन्हें सामर्थ दी है, उन्हें पाई खुदावन के आज के बाद ये अपने उस हाथ को इस्तेमाल करें प्रभु। और जब ये अपने हाथ को उस बीमार व्यक्ति पर रखेंगे, जब ये अपने हाथ को उस दुष्ट आत्माओं की ओर बढ़ाएंगे, होने पाए खुदावन क्या अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरे नाम से इनके द्वारा लोगों के जीवन में हो। इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, इनके द्वारा तेरा राज्य प्रभु इस धरती पर स्थापित हो प्रभु। बीमार चंगे हों और दुष्ट आत्माएं निकलें। हर एक तूफान जो इनकी जिंदगी में है, इनके परिवारों में है, या फिर लोगों के परिवारों में है जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के नाम से हर एक तूफान शांत हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।